जी। तो बच्चों अब हम कैलकुलेशन करेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसके स्टेप्स क्या होंगे। फिर हम काफ़ी सारे उसके न्यूमेरिकल एंट्री टेस्ट के प्रॉब्लम्स जो एम्पेरिकल फार्मूला पर हैं, कंपाउंड्स के बारे में हैं। अगर हमें एम्पेरिकल मिला हुआ है तो मॉलिक्यूलर कैसे कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर मिला हुआ है तो एम्पेरिकल कैसे कैलकुलेट। सबसे पहले आप थोड़ा सा इन स्टेप्स को देख लें जो हम एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते वक्त क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप्स टू डिटरमाइन एम्पेरिकल फार्मूला मैंने इसलिए लिख दिए ताकि आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, वरना हम आगे फिर मुझे लिखने पड़ेंगे, इसी में मैं लिखता जाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेक्ट आउट द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड ऑफ द अननोन सैंपल। आपको सैंपल मिला, उसमें पहले ये मालूम करना है कि उस सैंपल के अंदर एटमों की टाइप कौन कौन सी हैं। जैसे आपको कहा जाए बेटा वाटर जो है ये किन किन चीज़ों से मिलके बना है, आप कहेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पहला स्टेप यही होता है कि जो चीज़ मिली है पहले ये तो मालूम करें कि उसके अंदर टाइप ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। चलें, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। जब आपको ये पता चल गया कि सैंपल के अंदर कौन कौन से टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं तो आपने मालूम कर लिया। पर ये याद रखें आप नहीं करेंगे, ये लेबॉर्ट्री के अंदर सैंपल भेजेंगे, वो टेस्ट करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बाद जो है पीएच मेथड, कई फिजिकल केमिकल मेथड्स हैं, जैसे ब्लड का टेस्ट होता है, यूरिन का होता है, ऐसे इनके टेस्ट होते हैं, फिर पता चलेगा। नेक्स्ट स्टेप आपका कौन सा होगा, ये भी मुख्तलिफ डिवाइसेस के ज़रिए, इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए, लैब मेथड्स के ज़रिए मालूम करेंगे। कैलकुलेट द मासेस ऑफ ईच टाइप ऑफ एलिमेंट इनसाइड ऑफ द कंपाउंड और सैंपल। हमने देखना है कि एक कंपाउंड या सैंपल जो हमें मिला, फर्ज करें वाटर आपको मिला, कितना मिला, 20 ग्राम्स मिला, तो अब उसमें हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियन, बिलियंस ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ऑल्सो ऑक्सीजन एटम्स आर ऑल्सो इन द सेम नंबर, तो ये मिलेंगे आपको। अब आपने क्या करना है, ये मालूम करना है कि अगर हमारे पास सैंपल फर्ज करो 20 ग्राम है वाटर का, तो उसके अंदर हाइड्रोजन कितने ग्राम है टोटल सारे एटम मिला के, ऑक्सीजन कितने ग्राम्स हैं। तो ये दो स्टेप्स जो हैं बच्चों, ये आपने ये खुद नहीं करने, बल्कि ये आपके एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स होंगे। क्या होंगे, ये एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स होंगे, तो इसलिए ये दो स्टेप आप छोड़ देंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, थर्ड स्टेप। जब ये दोनों बातें आ गई, टाइप ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट मिल गया, अगर आपको सैंपल का मास नहीं मिला हुआ ना, तो हर किस्म के एलिमेंट्स का, जितने भी उसमें 2-3 एलिमेंट्स हैं, मासेस हैं, उनको क्या कर लो, ऐड कर लो, पहले उनके मासेस को टोटल कर लो, सैंपल का मास यही हो जाएगा। मिला हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो ये कर लोगे। अब आते हैं नेक्स्ट में। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच टाइप ऑफ एलिमेंट। अब आपको थर्ड स्टेप में यू हैव टू मूव, आपने मूव करना है परसेंटेज के लिए। परसेंटेज मतलब हर एलिमेंट की, वाटर 100%, कंपाउंड 100% होगा। अब उसमें देखेंगे कि कितना परसेंट हाइड्रोजन है बाय वेट, कितना परसेंट ऑक्सीजन है बाय वेट। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे जो आपको सैंपल था 20 ग्राम, फर्ज करो उसके अंदर आपको हाइड्रोजन मिला 6 ग्राम्स, ये रखोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और 20 ग्राम वाटर था, डिवाइड करोगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स, सैंपल में से जितने ग्राम वो हैं, 100 से मल्टीप्लाई, डिवाइड किससे करोगे, सैंपल का टोटल जो मास है उससे डिवाइड करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, हर एक एलिमेंट की क्या मिल जाएगी, परसेंटेज मिल जाएगी। जब परसेंटेज आपको मिल गई, अब आप प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब ये मैं मिटा रहा हूँ, अब आप प्रोसीड करेंगे, ये थोड़ा सा आप देख लें, मैं इसको यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, देखेंगे अब आपको नज़र आ रहा होगा फार्मूला क्या है, एलिमेंट का मास ग्राम्स में, 100 उसका क्या है, परसेंटेज के हिसाब से मल्टीप्लाई, डिवाइड किससे करोगे, मास ऑफ सैंपल, पूरे सैंपल का मास जो है उससे आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। मेरा ख्याल है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप आपका जो होगा वो स्टेप नंबर कौन सा है, स्टेप नंबर 4 होगा। ओवरऑल स्टेप नंबर कौन सा होगा, 4 होगा।
और ये स्टेप नंबर 4 जो आप लेंगे तो ये कितना होगा। ये स्टेप नंबर 4 में आपने कैलकुलेट करना है। क्या करना है? कैलकुलेट करना है। क्या? मोल रेशो। क्या कैलकुलेट करोगे? मोल रेशो ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का मोल रेशो मालूम करोगे। तो मोल रेशो ऑफ एलिमेंट आप कैसे मालूम करते हो? आपको फार्मूला बिल्कुल सिंपल मिलेगा, मतलब मोल रेशो ऑफ एलिमेंट तो इज इक्वल टू कितना है? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की परसेंटेज डिवाइड किससे करोगे? डिवाइड करोगे एटॉमिक मास से। एक एटम का जो मास है किस में है? AMU में है, उससे करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा मोल रेशो। जितनी भी परसेंटेज एलिमेंट की एटॉमिक मास से क्या कर दें? उसको डिवाइड करते हैं। अब उसके बाद स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे? टू कैलकुलेट। अब आपको क्या करना है? मोल रेशो आपने निकाल लिया, लास्ट स्टेप पे आप चले गए टू कैलकुलेट दी नंबर। अब आपको नंबर मालूम करना है, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन एम्पेरिकल फार्मूला। हर एक एलिमेंट के कितने एटम एम्पेरिकल फार्मूला में होंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमें फार्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा? नंबर ऑफ एटम्स इन एम्पेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू, यहां पर आप क्या लिखोगे? मोल रेशो। क्या लिखोगे? मोल रेशो ऑफ एलिमेंट। जो आपको उसका मोल रेशो इस स्टेप में मिला था, जो आपने परसेंटेज से निकाला, वो रखोगे। डिवाइड इसको करोगे, इनमें से देखो लीस्ट मोल रेशो जिसका भी है, जिसका भी लीस्ट मोल रेशो है, इनमें से लाजमन हो सकता है मोल रेशो सेम आ जाए, फिर तो कोई भी मोल रेशो उसमें से ले सकते, सब एक जैसे। पर अगर इन केस मोल रेशोज डिफरेंट हैं तो इनमें देखो लीस्ट कम से कम मोल रेशो है, उससे सारे जितने भी एलिमेंट्स के मोल रेशोज निकालें आप उसको डिवाइड करो। उस एलिमेंट का जिससे कम से कम मोल रेशो उसको भी उससे डिवाइड करो, वो तो 1 हो जाएगा। तो ये स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए हम ये कह सकते हैं कि हम एम्पेरिकल फार्मूला कैसे मालूम करेंगे। अब आपके पास इसकी एक सादा तरीन सिंपलेस्ट एक एग्जाम्पल मौजूद है, मैं उसी से आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि वो किस तरह की है। आप अगर बुक में पेज नंबर कहाँ पर जाएंगे? 12 पर। मैंने पहले भी आपको बताया था बुक्स आपके पास होती हैं तो हम बुक्स के एग्जाम्पल्स को भी फॉलो करते जाएंगे। तो पेज नंबर 12 पर आप देखेंगे वर्कड एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगी किसकी? एम्पेरिकल फार्मूलाज की। अब ये कह रहा है इसमें एक वर्कड एग्जाम्पल नंबर 1 जब आप देखेंगे इन स्टेप्स को वो सिंपली क्लियर करती है। तो वर्कड एग्जाम्पल में कहा जा रहा है पहला स्टेप, मैंने आपको कहा था फर्स्ट और सेकंड स्टेप की डेटा अगर आपको मिलेगी आगे सारे कैलकुलेशन स्टेप हैं, आप सिर्फ कैलकुलेशन स्टेप कर सकते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंटल है, लैब मेथड्स हैं, टेस्टिंग मेथड स्टेप्स जो है ये आप नहीं करेंगे, इनकी डेटा मिलेगी। तो पहला स्टेप जो है बुक में लिखा हुआ है कि बाय परफॉर्मिंग टेस्ट इट वाज फाउंड। टेस्ट किए गए, पता चला कि एक सैंपल उनको मिला था, उसके टेस्ट के बाद पता चला कि टाइप ऑफ एलिमेंट उसके अंदर जो हैं वो कौन से हैं? एक मैग्नीशियम है और दूसरा ऑक्सीजन है। फिर वो कह रहा है फिर उसके टेस्ट किए गए और टेस्ट के बाद उन्होंने ये कंफर्म किया कि टोटल जो हमारे पास सैंपल था उसमें क्या था? 2.4 ग्राम्स किसके थे? मैग्नीशियम के थे, और उसमें 1.6 ग्राम्स किसके थे? ऑक्सीजन के थे। अब सैंपल का मास नहीं मिला हुआ आपको, अब वो कह रहा है इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालो। 2 स्टेप मिल गए, तो यहां पर आपने बस छोटा सा काम करना है, अब स्टार्ट कर दोगे। अगर सैंपल का मास नहीं मिला हुआ तो जो आपको एलिमेंट्स का मास मिला हुआ है इसको क्या कर लो? प्लस कर लो। देखो 1.6 और 2.4 ऐड करोगे तो आपको मिला 4 ग्राम्स, तो ये किसका मास होगा? इसको हम कहेंगे सैंपल्स मास। क्या कहेंगे इसको? सैंपल का मास कहेंगे। तो सैंपल का मास 4 ग्राम्स आपको मिल गया।
और ये आपने कैसे निकाला, इन दोनों मासेस को आपस में क्या किया, प्लस कर लिया। ठीक हो गया। अब यहां तक सैंपल का मास, एलिमेंट का मास, टाइप ऑफ एलिमेंट, अगर ये मिल जाएं, और ये मिले होते हैं, ये मिल जाएं, आगे आपकी कैलकुलेशन जा सकती है। इनमें से एक भी स्टेप मिसिंग होगा, आप नहीं कर पाएंगे। चलें अब हम देखते हैं कि जब 2 स्टेप हो जाएं तो अब क्या करना है आपने। नाउ यू हैव टू प्रोसीड टूवर्ड्स द स्टेप नंबर 3। आप किस तरफ प्रोसीड करेंगे, स्टेप नंबर 3 की तरफ आप प्रोसीड करेंगे। स्टेप नंबर 3 में आप क्या कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज कैलकुलेशन। किसकी कैलकुलेशन करते हैं बेटा, परसेंटेज। तो परसेंटेज का आपको फार्मूला बताया था, याद है आपको, लिखा हुआ है आपके पास, वीडियो को रिवाइंड करके या पीछे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा। मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स, फिर उसके बाद 100 डिवाइड सैंपल के मास से। तो परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम, पहला मैग्नीशियम है, इसका निकालते हैं। बेटा इसका मास कितना था, 2.4 ग्राम्स, 100 से किया, और सैंपल का कितना आपने बनाया, दोनों का प्लस करके 4 बनाया। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि इसको 4 को 100 को 4 से डिवाइड किया 25। अब 25 को 2.4 से करोगे तो आपको परसेंटेज कितनी मिलेगी, 60%। कितनी मिली, 60%। तो 60% जो है ये पहला एलिमेंट था। अब नेक्स्ट जो है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास कितना है, 1.6, इनटू कर दिया 100, डिवाइड किससे करोगे, 4 से। आपने डिवाइड किया 25, फिर आपने इसको 1.6 को मल्टीप्लाई किया, यू गॉट 40%। अब देखो पूरा कंपाउंड याद रखो, अगर सब की परसेंटेजेस आपने निकाल ली हैं, 2 हैं 3 हैं जितने भी हैं उन एलिमेंट्स की, तो उनको प्लस करो और देखो कि उसका परसेंटेजेस का टोटल, उनके सम का 100 आ रहा है, पूरा 100 आ रहा है, तो समझ लो परसेंटेज आपकी सही है, दुरुस्त है। अगर ये 100 से ऊपर हो जाए या कम हो, समझो आपके कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कोई एरर है, गलती है, तो उसको दोबारा कर लो, फार्मूला ये यूज़ करोगे। चलें अब स्टेप नंबर 3 हो गया, परसेंटेजेस मिल गई आपको। क्या मिल गई आपको, परसेंटेजेस आपको मिल चुकी हैं। अब परसेंटेज जब आपको मिल गई तो नेक्स्ट स्टेप आपका स्टेप नंबर 4 है, और वो कौन सा है, मोल रेशो। क्या कैलकुलेट करोगे, मोल रेशो कैलकुलेट करोगे। मोल रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों, आपको पता है परसेंटेज को ऊपर रखते हैं और डिवाइड करते हैं एटॉमिक मास से। तो हम पहले मैग्नीशियम की मतलब मोल रेशो निकालेंगे। इसकी परसेंटेज थी 60, एटॉमिक मास AMU में कितना होता है इसका, 24। तो आपने डिवाइड किया, आपको आंसर कितना मिला, 2.5 मोल्स। कितना आंसर मिला, 2.5 मोल्स मिल गया। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, इसका मोल रेशो पहले एलिमेंट का। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट हमने जो मालूम किया था वो कौन सा था, वो था ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी थी, 40, 16 एक एटम का मास है ऑक्सीजन का। आपने इसको डिवाइड किया तो आपको आंसर यहां पर भी एग्जैक्टली कितना मिलेगा, 2 16 द 32, तो बाकी बचे 8 पॉइंट लगाओ, 80, 5 16 द 80, तो ये बन गया 2.5 मोल्स, ये आ गया। अब देख लो दोनों का मोल रेशो मिल गया। अब इसमें से बताओ लीस्ट कौन सा है, आप कहेंगे दोनों एक बराबर हैं, तो इसमें से कोई भी इसका ले लो या इसका ले लो, दोनों को हाईएस्ट भी कह सकते हो, दोनों में से लीस्ट उठाना है कोई भी ले सकते हो, दोनों इक्वल हो तो कोई भी ले सकते हो। चले मोल रेशो मिल गया। अब आप क्या करेंगे, जब मोल रेशो आपको मिल जाए तो उसके बाद आप क्या करते हैं, स्टेप नंबर 5 पे चले जाते हैं। स्टेप नंबर 5 में आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स एम्पिरिकल फार्मूला में कितने होंगे आप ये कैलकुलेट करेंगे। तो इसका आपको फार्मूला बताया था, याद है आपको, पॉइंट्स में लिखा था ना अभी आपने। क्या करोगे, मोल रेशो ऑफ एलिमेंट, मैग्नीशियम का मोल रेशो कितना था, 2.5, ये रखोगे ऊपर, और लीस्ट इनमें से देखो, यही लीस्ट कहलाएगा क्योंकि इसमें दोनों का बराबर था, इक्वल था, तो आपने डिवाइड किया, आंसर क्या मिला, 1। तो इसका मतलब एम्पिरिकल फार्मूला में मैग्नीशियम के एटम कितने होंगे, 1 होगा। फिर आते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी मोल रेशो कितना था, सेम था 2.5, और लीस्ट कितना था, यही था 2.5,
डिवाइड किया 1 मिला, तो इसका मतलब है इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, एक मैग्नीशियम का एटम और एक ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर आपने देखा आप एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालोगे, पहले टाइप ऑफ एलिमेंट, फिर मास ऑफ एलिमेंट, फिर परसेंटेज, फिर मोल रेशो, और लास्ट में क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम्स एम्पिरिकल फार्मूला में। तो आपको इनके इक्वेशन और रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे इनके फर्दर और एग्जाम्पल्स लेते हैं। यहाँ तक बेटा क्लियर हो गई बात। चलें अब एंट्री में इसके एम्पिरिकल फार्मूला के प्रॉब्लम्स जब आते हैं, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, फर्ज करो जब भी आपको क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला आपको मिला हुआ है, फर्ज करो एम्पिरिकल फार्मूला है CH, क्या है CH, किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला, ये आपको दे दिया, हम यहाँ पे इसको ले रहे हैं, और उसके बाद वो कह रहा है मॉलिक्यूलर मास उसका जो है वो कितना है, मॉलिक्यूलर मास उसका है फर्ज करो 78 AMU। ये दो चीज़ें आपको मिलेंगी। अब बच्चे पूछे सर ये क्या है, आपने ये कैसे किया, इसको गौर से सुनो, इसको फिर क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाएगा, काफ़ी बच्चों ने पूछा था। तो अब हम ये करेंगे कि सबसे पहले अगर ये एम्पिरिकल फार्मूला है तो फिर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये CH जो है इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लो इसका, इसमें CH है ना, कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन का 1, तो दोनों का आपने प्लस किया, कितना आंसर आया, ये आ गया CH का 13 MU। अब हम N की वैल्यू निकालेंगे, N की, N कैसे निकालते हैं, ऊपर रखते हैं मॉलिक्यूलर मास, याद रखें N की वैल्यू मिल गई तो फिर एम्पिरिकल को मॉलिक्यूलर में चेंज कर सकते हो। N की वैल्यू नहीं होगी, नहीं करोगे। अब N की वैल्यू कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड किससे करोगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से, जो ये है, ये एम्पिरिकल फार्मूला मास है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एम्पिरिकल फार्मूला मास, ये 13 है। तो ये आपने क्या करना है, यहाँ पर रखा। अब निकाल लो N की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालोगे, N की, नज़र आ रहा है यहाँ तक आपको, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, देखें अब क्या करते हैं इसको। आपको पता है मॉलिक्यूलर मास कितना था, अभी मैंने यहाँ लिखा हुआ था 78, और एम्पिरिकल मास कितना है 13। तो N की वैल्यू, ये फार्मूला अगर यूज़ करें तो कैसे बनेगी, 78, ये क्या है, ये है मॉलिक्यूलर मास, मैं फिर लिख रहा हूँ, ये क्या है मॉलिक्यूलर मास, ये गिवन होगा, प्रोवाइडेड है, डिवाइड किया 13 से, 13 क्या है, ये है एम्पिरिकल फार्मूला मास इससे। तो अब देखो इसको आपने जब दोनों को आपने क्या किया, स्ट्राइक ऑफ किया, तो आपको 6 13 द 78, तो 78 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू क्या बना, 6। अब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालोगे, यहाँ जो आपको एम्पिरिकल फार्मूला मिलेगा, N की वैल्यू पुट करो। अब N की वैल्यू आपको मिली हुई है, कितनी मिली हुई है, 6, और एम्पिरिकल फार्मूला इसका क्या था, याद है आपको, एम्पिरिकल था C1H, ये N की वैल्यू रखी 6। तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 था, यहाँ पर भी 1, C6 हो गया, और H कितना हो गया, 6। तो अगर एम्पिरिकल फार्मूला CH था तो फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना हो जाएगा इस कंपाउंड का, C6H6, बेंजीन था। तो बेटा ये जो आपको 78/13, आपने 13 कहाँ से लिया, CH 12 कार्बन का 1 हाइड्रोजन का, डिवाइड किया 78, उसका मॉलिक्यूलर मास जो आपको मिला हुआ था, ये मिला हुआ होगा, ये हमने करना होगा, तो फिर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर सकते हैं। अब इस पे और भी प्रॉब्लम है, वो भी हम इसके हल करते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे इनकी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस क्या हैं, एंट्री में ये प्रॉब्लम कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट इनके इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स की तरफ।